पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होए। तो प्रेम किस चीज का, क्या चीज है ऐसी जो हम कितनी भी किताबें पढ़ें तब भी हम सीख नहीं पाते हैं, परंतु हम क्या इस बात को समझते हैं कि हम जीवित हैं। हमारे लिए एक चीज कोई स्थायी नहीं है। एक दिन उठेंगे, मूड ठीक है, इसमें भगवान का लेना देना नहीं है। भगवान तो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, नहीं तरसों भी रहेगा। पर एक दिन उठे मूड ठीक है, एक दिन उठे मूड ठीक नहीं है। एक दिन हमारे परिवार का भार खाया जा रहा है, एक दिन अपने कार्य का भार खाया जा रहा है, एक दिन शरीर का कार्य भाई क्या कहते हैं भार जो है वो खाया जा रहा है। तो मतलब मनुष्य के लिए सारी चीजें एक होते हुए भी एक नहीं हैं, उसके रुख बदलते रहते हैं। क्योंकि आज मैं देखता हूं लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं मेरे से, और अब सिस्टम भी ऐसा हो गया है कि लोग बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं, कहीं भी हों बड़ी आसानी से पूछ सकते हैं। तो एक बात मेरे को हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो मैं उत्तर देने जा रहा हूं इस प्रश्न का, वो किसको देने जा रहा हूं, उसके मन को या उसके हृदय को। क्योंकि मन को मैं नहीं समझा सकता, किसी के मन को मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं अपने ही मन को नहीं समझा सकता तो किसी और के मन को क्या समझाऊंगा। क्योंकि मन में समझने की क्षमता नहीं है। मन चीज ही ऐसी है कि मन में समझने की क्षमता नहीं है। और हृदय समझ सकता है, क्योंकि मन को कोई, मन के लिए अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है। उसको उदाहरण देता हूं आपको। आप कहीं जा रहे हो, कुछ हो गया, आपको गुस्सा आया, ठीक है, आपके मन ने कहा ये ठीक नहीं है, आपको गुस्सा आया, मन ही गुस्सा करता है। जब आप गुस्सा हो गए, चीख लिए, चिल्ला लिए, जो कुछ करना था कर लिया, उसके बाद आपको लगा ये अच्छा नहीं था। तो अगर मन में कोई क्षमता होती समझने की, तो वो समझ आता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिंदगी में आपने एक ही बार गुस्सा किया, एक ही बार गुस्सा किया नहीं। गुस्सा करते हैं, भूल जाते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो मैं किसको समझाऊं? मन को समझाऊं या हृदय को समझाऊं? क्योंकि मनुष्य में दो भाग हैं। एक वो
जिसमें उसके मन का राज है, और एक वो जिसमें उसके हृदय का राज है। तो अगर प्रेम करना है तो उस हृदय से प्रेम होना चाहिए जो स्वांग से प्रेम करना चाहता है, जो इस जीवन से प्रेम करना चाहता है, जो वो शक्ति से प्रेम करना चाहता है जिस शक्ति के कारण सब कुछ है। ये हृदय की इच्छा है, मन की इच्छा। कि मन भगवान क्या है भगवान को नहीं समझता है, मन समझ नहीं सकता है और समझता भी नहीं। भगवान को मन ने क्या बना दिया है? अलादीन का चिराग। जाते हैं लोग, कितने लोग जाते हैं जो मंदिरों में जाते हैं, क्यों जाते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान को भी बना दिया ना, क्या? मनोकामना पूरी हो, मनोकामना पूरी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मन के बहुत तरंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक ही रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। ये तो बदलता रहता है, और सारा संसार लगा हुआ है उसको मनाने के लिए, उसको शांत करने के लिए, मन को खुश करने के लिए, पर कोई ऐसा है नहीं जिसका खुश हो जाए। तो जो प्रश्न मेरे पास आते हैं, मैं चाहता हूं कि उसको इस तरीके से मोड़ा जाए कि वो हृदय को मैं उसका उत्तर दे सकूं, मन को नहीं। और जो प्रेम करना है, असली प्रेम हृदय से होता है, मन से नहीं। मन के लिए हर एक चीज बदलेगी, मन के लिए स्थायी कुछ नहीं। आज मनुष्य लड़ रहा है, मनुष्य लड़ रहा है, तो कहीं भी चले जाओ लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो खुद से लड़ रहे हैं। जब मनुष्य खुद ही से लड़ रहा है तो औरों से तो लड़ेगा ही। उसको मालूम ही क्या है, ये तो उसका स्वभाव हो गया। वो खुद ही से झगड़ा कर रहा है तो सबसे झगड़ा तो होगा ही। परिवार में लोगों के काफी ये प्रश्न रहते हैं कि हम परिवार में एक साथ मिलकर कैसे रह पाएं, और हर एक सवाल का जवाब एक तरफ जाता है कि भाई तुम अपने आप को तो जानो, अपने आप को तो समझो। जब तुम अपने आप को जानते ही नहीं हो, जब अपने आप को पहचानते ही नहीं हो, तो एक तो तुम भगवान क्या है ये नहीं पहचान सकते, तुम्हारा क्या है तुम नहीं पहचान सकते, तुमको यही नहीं मालूम कि तुम हो कौन, तो क्या पहचानोगे? इस समय को क्या पहचानोगे? इस श्वास को क्या पहचानोगे? अब लोगों से जब मैं कहता हूं कि भाई ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, यही तुम्हारे लिए सब कुछ है, लोगों की समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? ये तो बात ऐसी है कि ये तो कहने की भी जरूरत नहीं है, कहने की भी जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता होनी चाहिए। पर कहने के बाद भी लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों? जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ ना बुद्धि व्यवहार। एक किताब है, और ये किताब खुली तब जब तुम पैदा हुए, और उसके बाद
हर दिन तुमको एक नया पन्ना मिलता है। अब इस पे लिखो, कुछ ना लिखो तब भी ये पलटेगा। इसने तो पलटना है, और ये पलटता रहेगा, पलटता रहेगा, पलटता रहेगा, पलटता रहेगा, पलटता रहेगा। कब तक? जब तक आखिरी पन्ना पलट नहीं जाता। और वो आखिरी पन्ना कब है? जब ये श्वास का आना जाना बंद हो जाए। यह है फाइनल। इसके बाद तुम्हारा कोई नाता नहीं है। तुम्हारा इस सारे संसार से सारे रिश्ते तुम्हारे टूट जाएंगे। तुमको कोई जलाए, तुम पै नहीं करोगे। कई लोग हैं जब वो डॉक्टर की सुई देखते हैं उनको बड़ा डर लगता है, और जब ये श्वास आना जाना बंद हो जाएगा तो वो चाहे हजारों सुई लगा दे तुमको कुछ नहीं होगा, कोई डरेगा नहीं। आग लगा दे, कोई डर नहीं। कहां गए? बात यह है कि ये सबको मालूम है कि ये होना है। जब हम छोटे होते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल के, तो इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। व्यस्त हैं खेलने में, कूदने में, सीखने में, खिलौनों में। फिर थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, उसी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि इसके बारे में हम सोचते भी नहीं। उसके बाद जवान होते हैं तो जवानी का नशा चढ़ता है। और जो जवानी का नशा चढ़ता है उसमें मरने की तो बात ही नहीं। उल्टा, मतलब उल्टा। लोग ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल चलाते हैं या ऐसे ऐसे कार चलाते हैं, तेज चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कोई कहीं से कूद रहा है, कोई कहीं से कूद रहा है, मतलब ध्यान ही नहीं है। हो ही नहीं सकता है। और एक समय आता है और ये एहसास होने लगता है कि ये पुस्तक जो है ना, इसका आखिरी पन्ना है। अच्छा, समय की बात करें तो जब छोटे होते हैं, जब सब कुछ ठीक है, आनंद है, कोई परवाह नहीं, समय की तो कोई बात ही नहीं है। रात को अगर आंख खुल गई तो रात को आंख खुल गई, कोई बात नहीं। बच्चा है, बच्चे को देख लो, उसको नींद आई, चाहे वो किसी भी सभा में बैठा हो, नींद आई तो आंख बंद करके सो जाएगा। उसको ये नहीं है कि इतने लोग आए हुए हैं, मैं कहाँ हूं, क्या है, कोई लाज लिहाज नहीं। और ऐसे जब जवान हैं, जब स्कूल जाते हैं तो ये बात जरूर है कि स्कूल कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। उसके बाद जब जवानी का नशा चढ़ता है तो फिर समय का कोई तुक ही नहीं। रात रात उठे हुए हैं। अच्छा, जब ये एहसास होने लगता है, जब ये एहसास होने लगता है कि इस किताब का कोई अंत है, तब समय का ख्याल आता है। और जब समय का ख्याल आता है तब एहसास होता है कि समय कितनी तेजी से चल रहा है। और आते 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 जैसे ही पन्ने पलटते हैं और किताब का अंत आने लगता है, उतना ही समय ऐसा लगता है कि और तेज भाग रहा है, और तेज भाग रहा है, और तेज भाग रहा है, और तेज भाग रहा है। अच्छा, चक्कर ये मनुष्य की बात है, क्योंकि समय तो उसी रफ्तार से चलता है। ना वो ज़्यादा तेज चलता है, ना वो धीरे चलता है, वो एक ही रफ्तार से चल रहा है। परंतु मनुष्य एक ऐसा है
जिसको ये एहसास होता है कि अब धीरे चल रहा है, अब तेज चल रहा है, अब ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मतलब मनुष्य की हालत ये है कि वो किसी भी इस संसार के दायरे में स्थायी नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है उसके संसार के अंदर जिससे कि वो नाप सके कि मैं अब इतनी दूर हूं, यहां से मैं इतनी दूर हूं, मैं यहां से अब इतनी दूर हूं, अब यहां से इतनी दूर ना। ये तो वो वाली बात हो गई कि जैसे ही वो उस किताब के अंत में आने लगता है तो उसको लगता है कि इसमें तो ज्यादा पन्ने ही नहीं बचे। और जितने पन्ने निकल गए उसको वो गिर ही नहीं सकता, उसकी कोई कदर ही नहीं है। उसको ये नहीं है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे को 70 साल मिले, 80 साल मिले, 40 साल मिले, 50 साल मिले, 60 साल मिले। ध्यान ही नहीं। क्या देखता है उसमें भी कितने बचे हैं। तो जो कितने हैं इस चीज को जानता ही नहीं है, वो धनवान कैसे बनेगा? क्योंकि उसके लिए जितना आए उतना ही कम है। प्रेम मगन मन भया, कौन गिने तिथि बार। मनुष्य ये सीखे उस 2.5 अक्षर में जो प्रेम का है, वो सीखे, वो समझे कि क्या क्या उसके जीवन में चीजें हैं जिनसे उसका प्रेम होना चाहिए। अभी लोगों से प्रेम की बात करो तो ये इस पे ध्यान जाता है कि वो किस उम्र का है। अभी मेरे को एक बात याद आती है। कुछ साल पहले मैं कंबोडिया गया, तो वहाँ एक स्कूल है, तो वहाँ बच्चे हैं और वो भी पीस एजुकेशन प्रोग्राम से गुजर रहे हैं, तो उनसे मैं मिलने के लिए गया। तो वो मेरे से प्रश्न पूछना चाहते थे। तो एक लड़की खड़ी हुई, हमारे पास वीडियो है उसकी। लड़की खड़ी हुई और वो ऐसे बोलने लगी कि उसके जीवन से कोई ऐसा हादसा हो गया है जिससे कि उसका जीना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा हो सकता है कि कोई इसके बहुत करीब गुजर गया हो, पर मैंने सिर्फ ये सोचा, मैंने कुछ कहा नहीं। वो बोलती रही। मैंने कहा ये तो बहुत ही, आंखों में आंसू उसके, और मेरे को पता क्या मतलब क्या कोई ऐसा गुजर गया होगा जिससे बहुत इसका प्रेम रहा होगा। और निकला क्या, उसका फोन खो गया। मैं सच कह रहा हूं, मैं तो इतना हक्का बक्का रह गया कि मतलब जब बैठ गई बोल के, मेरे को ऐसा लगा कि क्या कहूं उसको मैं। तो कहां किया उसने प्रेम? उस सेल फोन से। अब अगर कोई वेद व्यास जी को जाके ये कहे कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि लोग यंत्रों से प्रेम करने लगे, ये कभी उनके समझ में नहीं आएगी। यंत्रों से कैसे प्रेम किया जाए? परंतु हो गया।
क्यों हो गया है? कलयुग में सबसे बड़ी चीज क्या है? मनुष्य की मति मारी गई। तो सोचने की बात, क्योंकि एक तरफ तो मनुष्य इतने आविष्कार कर रहा है ना, परंतु इन आविष्कारों का तुक क्या है यह कोई नहीं समझ रहा। क्यों कर रहा है? होगा क्या? और लगा हुआ है, आविष्कार के बाद आविष्कार हो रहे हैं, और इसकी कहानी है। तो जब महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई तो पांडवों ने राज किया। उसके बाद फिर समय आया तो जब भगवान कृष्ण चले गए छोड़ करके इस संसार को, वैकुंठ चले गए, तो मतलब युग बदलने का समय आ गया। युग बदलने का समय आ गया तो क्या कहते हैं, द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया। कलयुग आया तो कलयुग ने देखा परीक्षित जा रहा है। कलयुग गया परीक्षित के पास कि मैं आना चाहता हूं, मेरा समय है। परीक्षित ने कहा कि मैं अपने राज में तेरे को नहीं आने दूंगा, मैं नहीं आने दूंगा। कलयुग जानता था कि परीक्षित बहुत ही बलवान राजा है, और अगर सचमुच में इसके क्या कहते हैं राज्य में नहीं आ सका मैं, तो मैं संसार भर में छाऊंगा कैसे। तब वो सोचता है कलयुग कुछ ना कुछ तो तरीका करना पड़ेगा, क्योंकि समय तो मेरा है, मेरे को तो आना है। तो वो परीक्षित से कहता, ये कहानी आपको बहुत फ्लेवर्स में मिलेंगी। तो वो कहता है परीक्षित से कि महाराज, मैं आपसे शरण मांग रहा हूं। अभी कलयुग आया नहीं है, आ रहा है, आ गया है, और वो आना चाहता है उनके दरबार में, और परीक्षित उनको एक तरीके से रोक रहे हैं। तो ना भी कर सकते थे, परंतु वो कहते हैं ठीक है, क्योंकि उनका धर्म है, राजा होने के कारण, और जिस युग में वो हैं उस युग के होने से उनका धर्म बनता है कि अगर उनके पास कोई आए और उनसे शरणागत मांगे, शरण में उनके आने से मांगे, तो वो उसको ना नहीं कर सकते। तो परीक्षित कहते हैं ठीक है भाई, तेने अगर तू मेरे शरणागत आना चाहता है तो आ सकता है, परंतु एक शर्त है मेरी, मेरे राज्य में नहीं आ सकता। कलयुग कहता है जी मैं फिर कहां आऊं? आपके राज में तो आ नहीं सकता, आप तो, परंतु आपको तो शरण तो मेरे को देनी ही पड़ेगी। तो परीक्षित सोचते हैं ऐसी जगह इसको शरण दें, ऐसी जगह इसको शरण दें जहां मैं इसको कंट्रोल कर सकूं, ताकि ये बना रहे और उटपटांग काम ना करे। तो कहा ठीक है, तू मेरे बुद्धि में आ जा, मेरे मन में आ जा। कलयुग को और क्या चाहिए था? एक तरफ तो राजा ये सोच रहा है कि अगर ये मेरी बुद्धि में आएगा, मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूंगा। और कलयुग अच्छी तरीके से जानता है कि जैसे ही मैं इनकी बुद्धि में गया, ये गए। बड़ी खुशी खुशी उसने बुद्धि में प्रवेश किया। हुआ क्या फिर?
तो परीक्षित एक दिन जा रहा था शिकार करने, उसको लगी प्यास। तो उसने देखा कि एक आश्रम है, तो आश्रम की तरफ चला गया। वहां एक ऋषि बैठे भजन कर रहे थे, आंख बंद, ध्यान में लीन। वो गया, कहता है मेरे को पानी दीजिए। उसने मत्था टेका, झुका वो कि महाराज मेरे को पानी दीजिए, मैं प्यासा हूं। पर ऋषि ध्यान में लीन, उन्होंने नहीं सुना। परीक्षित फिर कहता है महाराज क्षमा करें, मुझे पानी दीजिए। ऋषि अभी भी लीन। परीक्षित तो गुस्सा आने लगा। कौन बैठा है? कली बैठा है। कली, नाश करने वाला, काल। तो कली ऐसी चीज का नाश करने वाला है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। इसलिए कली, और वो बुद्धि का नाश करता है। तो इधर क्या कहते हैं, परीक्षित सोचता है मैंने तो आदर भी दिया इनको, और ये ऐसे हैं कि मैं सिर्फ पानी मांग रहा हूं, और मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है? बुद्धि का नाश ये है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि यही तो बात है, जब बुद्धि का नाश होता है तो ये थोड़ी लगता है कि बुद्धि का नाश हो गया। क्यों जी? जब तुमको गुस्सा आता है, गुस्सा आने से पहले तुमको लगता है कि बुद्धि का नाश हो रहा है तुम्हारे, पर हो रहा है। और क्या हुआ? उसने उठाया एक सांप मरा हुआ था, उसने उठाया है उस सांप, और जैसे ऋषि का आदर होता है माला पहनाना, और उनको आ रखा है गुस्सा, तो उन्होंने सांप उनके गर्दन पे डाल दिया। अब उनका शिष्य वहां खड़ा खड़ा देख रहा था, उसको बड़ा बुरा लगा। ऋषि नहीं, शिष्य श्राप देता है। कि जिस सांप को उठा करके तेने मेरे गुरु का दुरादर किया है, वही सांप 7 दिन में तेरे को डस लेगा। जब परीक्षित ने ये सुना तब सुबुद्धि आ गई कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए था। पर अब तो बात ये समझ लीजिए कि पानी पुल के नीचे से निकल गया। तब जाकर के परीक्षित वापस जाता है और डर के मारे उसके बुरे हाल। इधर लोग उसके राज में बात करने लगे कि ये तो अर्जुन का पोता है, अभिमन्यु का ये बेटा है, इसका क्या कहते हैं, परदादा तो इतना बलवान था, अर्जुन था, और ये क्यों डर रहा है? पर उसको मालूम है कि ये तो होगा। तो उसने अपने लिए एक टावर बनवाया, चारों तरफ उसके सिपाही खड़े किए, किसी सांप को अंदर मत आने देना, तो देखो तो काट देना, मार देना। और वो चढ़ गया ऊपर, बुरे हाल। 7 दिन का श्राप था। 7वें दिन, अब इतने दिन वो खाना भी ठीक ढंग से नहीं खा सका। 7वें दिन उसको लगा कि हो सकता है कि आज का दिन गुजर जाए और ये शाप मेरे से टल जाए। उसको लगी भूख, वहां फल रखे हुए थे, उठाया उसने एक सेब,
काटा, उसके अंदर एक छोटा सा कीड़ा था। जैसे ही उसने काटा, वो कीड़ा पूरे सांप के रूप में होकर के और उसको परीक्षित को डस लिया। वहां उसकी कहानी खत्म। और कलयुग के लिए सब जगह स्वतंत्र हो गई। कहां बैठा? परीक्षित ने उसको नई जगह बता दी। सबसे पहले ये जाती है, हरि कृपा होय तो, नहीं होय तो नाय, पर बिन गुरु कृपा के सकल बुद्धि ढह जाए। गुरु कौन हुआ? उस कली से बचाने वाला, सबुद्धि दिलाने वाला। परंतु उसके लिए सुनना पड़ेगा। पर कम से कम तुम्हारे कान में तो नहीं बैठा है कली, तुम्हारे दिमाग में जरूर बैठा है, तुम्हारे कान में तो नहीं बैठा है। और सब अपने अपने तरीके से देखते हैं। भगवान का क्या मतलब है? भगवान का मतलब क्या है? हमारी मनोकामना पूरी करने वाला। मनोकामना आती कहां से है? तुम्हारे से मन से आती है, जो हमेशा बदलता रहता है। कभी भगवान से बचा लेना। मारने वाला भी वही है। कहते हैं मारने वाला भी तू ही है, बचाने वाला भी तू ही है, बचा लेना। तो जब मारने वाला भी मैं ही हूं, बचाने वाला भी वही, तो भगवान तो ये कहते होंगे नहीं। जाना है, पर सबकी अपनी अपनी बात है। कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसी के जीवन में अब संसार ऐसा है, अब ये होगा, अब वो करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। यहाँ आकर के कहा किस बात की चिंता रहती है उसको? जब उसके पन्ने, उसको लगता है, उसको ये एहसास होने लगता है कि अब पन्ने खत्म होने वाले हैं, इसके हिसाब से स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, तीर्थ तीर्थ चले तीर्थ। अब कंफ्यूजन उसका ये है, मनुष्य का कंफ्यूजन ये है, दुविधा उसकी ये है, नहीं करें नहीं करें, और जिन्होंने कहा है कि करना चाहिए वो सच निकले तो तुम तो गए, तुम तो गए। मतलब जानना कुछ नहीं, जानने के लिए सारी जिंदगी थी, जाना कुछ नहीं। और वो वाले कि वहां जाना है, ये करना है तो वहां जाएंगे, ये नहीं होगा तो वहां जाएंगे, ये नहीं होगा तो वहां जाएंगे। कहा उन्होंने, कहां से उन्होंने कहां से पढ़ा? उनको कैसे मालूम? ये तो है नहीं कि वो हेलीकॉप्टर लेकर के बादलों के थोड़ा सा ऊपर गए तो उन्होंने देखा स्वर्ग बसा हुआ है, वहां इंद्र बैठे हुए हैं, सारे देवी देवता बैठे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, ये हो रहा है। हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है, हेलीकॉप्टर से बहुत बार बादलों से ऊपर गए हुए हैं, पर कुछ नहीं, कुछ नहीं। हवाई जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज से भी ऊपर जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं। सारे संसार का भ्रमण किया हुआ, सारे संसार का। जानने की जहां तक बात है, वो जाना नहीं तो मन में दुविधा तो होगी। अब ये होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, ना, ये भी नहीं जाना।
कि जन्नत क्या है और जहन्नम क्या है। तो आंख खोल के नहीं देखा। यह कभी जानने की कोशिश नहीं की कि जो है वो तुम्हारे अंदर भी है। जन्नत जन्नत नहीं है अगर उस जन्नत में वो नहीं है, और अगर वो जहन्नम में भी है तो वो भी जन्नत है। क्या हुआ जन्नत? जब असली जन्नत मिल जाए तो फिर उससे प्रेम करना चाहिए, और वो कहां है? वो भी तुम्हारे अंदर है। पर अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। और सबको पहचानने की कोशिश की, पर अपने आप को नहीं जाना। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, दोई खग एक म्यान में, देखया सुना न कान। जिस दिन तुम इस संसार को छोड़ के जाओगे, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? रोना तो तुमको आता है ना कि तुमको बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, अपनी बीवी को छोड़ना पड़ेगा, या अपने पति को छोड़ना पड़ेगा, या अपने मित्रों को छोड़ना पड़ेगा। कोई है ऐसा इस संसार के अंदर सचमुच में ये कहे कि दुख मुझे सबसे बड़ा इसका इस संसार से जाने का ये है कि मेरे को अपने आप को छोड़ना पड़े, जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। क्या क्या संभव है, क्योंकि ये श्वास आता है जाता है, ये समझ ही नहीं पाए। लगे हैं? कैसे लगे हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पंडित समझ में आना, उस चीज को पकड़ लेना, उस चीज को समझ लेना। पंडित भया ना कोई, कोई ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का अगर पढ़ लेते, समझ लेते, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े, वो पंडित हो। उसने समझ लिया, उसने जान लिया। तो यही सबसे बड़ी चीज है। ये जो मौका हमको मिला, इसमें हम समझ लें। ये नहीं किसी ने एक बात डाल दी हमारे कान में, अच्छा उसी को दोहरा रहे हैं, 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 उसी को दोहरा रहे हैं। भगवान तू आ जा। और कितनी बार मैंने कहा है, वही तो एक है कि वो आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। कहां से आएगा? जब वो वहां है ही पहले से, तो आ कैसे सकता है? और जाएगा कहां? कोई ऐसी जगह है जहां वो जा सकता है जहां वो न हो? तो वही तो एक ऐसा है जो आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, सब जगह है। उसके लिए न आज है न कल है, उसके लिए समय नहीं है। हमारे लिए समय है, उसके लिए समय नहीं है। ना वो पुरुष है ना वो औरत है। वो पुरुष में भी है, वो औरत में भी है। ना वो मनुष्य है ना वो पत्थर है। वो मनुष्य में भी है और पत्थर में भी है, और जल में भी है और हवा में भी है, प्रकाश में भी है और अंधेरे में भी है। सब में। और अगर मनुष्य इसको समझ ले, इस बात को समझ ले कि दुख जो मनुष्य को सताता है, दुख का कारण और कोई नहीं, वही है।
मनुष्य ही दुख का कारण है और मनुष्य ही सुख का कारण है। भगवान किस चीज का कारण है? परमानंद का कारण है, क्योंकि वो है सत चित आनंद। वही सत्य है, वही ये चेतना है। जब ये चेतना उस सत्य के साथ लगती है तो क्या है? आनंद है। ये अगर तुम कर पाए तो तुमको दुखी होने की जरूरत नहीं। दुख बारिश की तरह, बारिश तो आएगी, छाता खोल लो। छाता खोल लो। और दुख से बचने के लिए सब कुछ लोग कर रहे हैं। भगवान की तरफ क्यों मुड़ते हैं? दुख से बचा लो। संकट मोचन, संकट मोचन नाम ही रखा है। क्योंकि समझ में नहीं आया कि वह है कौन। ये बुद्धि उसको नहीं समझ सकती। शास्त्रों ने कहा है नेति 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 नेति, इससे नहीं पकड़ सकते, संभव नहीं। तो जानो, समझो और अपने जीवन को सफल करो। सबसे बड़ी बात, अपने जीवन को सफल करो, क्योंकि एक बार ये पुस्तक जब बंद हो गई, ये दोबारा नहीं खुलेगी। खाली पन्ने हैं तो खाली पन्ने, लिखे पन्ने हैं तो लिखे पन्ने। और समझ में आई, समझ में आ गई, नहीं आई, नहीं आई, पन्ने तो पलटते रहेंगे। कुछ नहीं लिखा तब भी पन्ने पलटेंगे, लिख दिया तब भी पन्ने पलटेंगे। और कुछ लोगों के लिए खेल है, परंतु जो कुछ भी है, जो कुछ भी लोगों के लिए है, जैसे जैसे वो समय आने लगता है, सब सारे एलिमेंट जो है ना कट 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 करके फिर कीमत समझ में आने लगती है। और सबसे ज्यादा चीज इस बात पे अगर ध्यान दिया जाए कि बुद्धि भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। आदमी इस जीवन को पूरी तरीके से गुजारे, इसका पूरा पूरा फायदा ले, इस श्वास की कीमत को समझे और अपने जीवन को सफल बनाए। उसके लिए भी तैयार कि पन्ना पलटा और एक और है और एक और है, एक और है, और जिस दिन आखिरी वाला पलटने के लिए आए उसके लिए भी वो तैयार, क्योंकि उसने समझ लिया, उसको उसके अंदर से संतुष्टि, बाहर से नहीं, अंदर से संतुष्टि। और अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके लिए वाह वाह है। टाइमलेस टुडे ऐप आज ही डाउनलोड करें, अपनी सदस्यता लें और आने वाले सीधे प्रसारण में प्रेम रावत जी के साथ लाइव जुड़ें।